वन ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो वो होता है, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर लिखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और जब हमें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का तो लिखते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मतलब ऊपर कौन आएगा, जो निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर। अब जैसे कोई हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ये इन दोनों फ्रैक्शंस का ये मिक्स्ड है, ये प्रॉपर है, इन दोनों का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हमने इसको चलो सॉल्व कर लिया क्योंकि ये तो डिवाइड हो रही थी। तो हमने 3 का ही टेबल बोला, तो 3 1 3 2 17 3 ठीक है 51। तो ये पहली फ्रैक्शन बन गई जो कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। फिर ये मिक्स फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट किया, 17 3 51, 51 प्लस 9 60, 60/17। ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब नाउ टू फाइंड द एचसीएफ। अब हमारे पास पहली फ्रैक्शन ये बन गई, दूसरी फ्रैक्शन ये बन गई, तो इनका हमें निकालना है। पूछा अगर एचसीएफ है तो ऊपर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या, 12 और 60, इनका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसका आएगा, ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो इनका तो आएगा ऑब्वियस है कि 17 ही आएगा। पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने डिवीजन मेथड से किया है। दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लिखते हैं एज अ डिविडेंड, जो छोटा होता है उसको बाहर लिखते हैं। फिर हम डिवाइड करके चेक करते हैं, मतलब ये जो 12 है अगर ये एचसीएफ है तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एंड थैंक यू।